टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 8 की मैथ के चैप्टर मेजरमेंट का। हमने जैसे कि पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, हमने देखा था कि इसका सॉल्यूशन किस तरह समझकर आसान तरीके से कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। जैसा कि मैंने अपना क्वेश्चन यहाँ पे पहले से नोट कर रखा है। The dimension of the floor of a rectangular hole are 4 meter and 3 meter. The tiles floor of the holes is to be tiled with regular tiles with 8 centimeter and 6 centimeter. The dimension without breaking tiles to smaller size. The number of tiles required. तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हमें हमारे पास एक फ्लोर गिवन है जिसकी डायमेंशन हमें दे रखी है जो कि 4 मीटर और 3 मीटर है। ये 4 मीटर इसकी लेंथ होगी और 3 मीटर इसकी ब्रेथ हो गई। हमें टाइल्स की भी डिमेंशन दे रखी है। जो टाइल्स है, एक टाइल्स की डिमेंशन 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। हमें ये बताना है कि इस फ्लोर पे कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेगी। हमें टाइल्स को बीच में से तोड़ना नहीं है। जो साइज है हमारे पास टाइल्स का, हमें पूरा का पूरा वो ही लगाना है और बताना है कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए होंगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये फ्लोर का एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ फ्लोर निकालना होगा और आपको एरिया ऑफ टाइल्स निकालना होगा। जब आप दोनों चीजें निकाल लेंगे तो आपको इसको आपस में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपको नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगी कि आपको कितनी टाइल्स चाहिए होंगी अपने फ्लोर में टाइल्स लगाने के लिए। तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है। आपने अगर क्वेश्चन देखा हो तो यहाँ पे देखिए, जो एरिया ऑफ डायमेंशन दे रखी है फ्लोर की, वो दे रखी है 4 मीटर एंड 3 मीटर। एंड जो टाइल्स की डायमेंशन दे रखी है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन करते वक्त इन दोनों को एक में कन्वर्ट करना होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि आप जो फ्लोर की आपको डायमेंशन दे रखी है, आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए, सबसे पहले आइए करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले आप लिखिए लेंथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। ऐसे आप लिखिए ब्रेथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। अब आप इसका एरिया निकालिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होल। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू में बी। तो एल इंटू में बी लिख दीजिए। अब इसमें आपको पुट करना होगा। तो हमें पता है लेंथ हमारी कितनी है, 400 मल्टीप्लाई 300। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप स्क्वायर डाल लीजिएगा। अब ऐसे ही आपको एरिया ऑफ टाइल्स निकालना है, एरिया ऑफ टाइल। इसका भी फॉर्मूला सेम ही है, एल इंटू में बी। अब यहाँ पे आप पुट कीजिए, आपको ये जो दे रखी है डिमेंशन टाइल्स की, जो आपको दे रखी है लेंथ दे रखी है आपको 8 मल्टीप्लाई 6। तो ये आपका आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। आपके पास दोनों चीजों का एरिया आ गया। अब आपको इनको डिवाइड करके आप एरिया ऑफ टाइल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज इक्वल टू में नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाई एरिया ऑफ टाइल्स। तो हमें पता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर निकला था 1,20,000 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इज इक्वल टू में नंबर ऑफ टाइल्स हमें निकालनी है। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ टाइल्स लिखिए, मल्टीप्लाई हमें एरिया ऑफ टाइल्स भी हमने निकाल लिया था जो कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला था। अब क्या करना है आपको दोस्तों, हमें पता है कि 48 का ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के इस साइड आके दोस्तों वो हो जाएगा डिवाइड। तो आपको डिवाइड कर दीजिए 48 को, मल्टी डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए
नंबर ऑफ टाइल्स। तो डिवाइड करके दोस्तों हमें पता है कि डिवाइड करके आएगा, जब हम इसको 1,20,000 को 48 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2500। तो यस दोस्तों, इतनी हमें टाइल्स चाहिए होंगी अपने फ्लोर में लगाने के लिए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए होंगी, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। सबसे पहले आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होल निकालना होगा, उसके बाद आपको एरिया ऑफ टाइल्स निकालना होगा, दोनों को आपको आपस में डिवाइड कर देना होगा, तो ये आपका निकलेगा नंबर ऑफ टाइल्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।